वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 करवाई थी। लास्ट वीडियो में मैंने 2.2 एक्सरसाइज जो थी वो करवाई थी, उसके 3 क्वेश्चन करवाए थे। आज 3 क्वेश्चन करवाए थे। आज इसका 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। उसने बोला है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, जो कि कोई नंबर है, 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर होंगे, उनका सम करके क्या आंसर आ रहा है, दोनों को प्लस करके बोला उसने कि 95 आंसर आ रहा है। और एक कंडीशन दी है कि अगर उसने बोला है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से क्या 15 ज्यादा है। मतलब हम लेट कर लेते हैं कि एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा नंबर होगा x + 15। ये बोला गया है। उसने बोला है कि एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 एक्सीड करता है। एक्सीड का मतलब है कि उससे 15 ज्यादा है। एक नंबर से दूसरा नंबर जो है वो 15 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैंने एक नंबर को x लेट किया तो दूसरा नंबर क्या होगा, उसमें 15 ऐड कर देंगे तो x + 15, ये 2 नंबर हो जाएंगे। और इन दोनों को प्लस करके उसने बोला कि 95 आंसर आ रहा है। तो उसने बोला है कि जो आंसर जो भी 2 नंबर है वो हमने फाइंड करने हैं। इसमें x की वैल्यू फाइंड करने, देख लो। पहले मैंने लिखा लेट वन नंबर इज इक्वल टू x। एक नंबर को मैंने क्या लेट कर लिया, x। दूसरा नंबर क्या है, x + 15। क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, गिवन कंडीशन में यही है कि क्या कि अगर एक नंबर हम x ले रहे हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, उससे 15 ज्यादा। तो 15 ज्यादा मतलब उसमें 15 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि +15 आ जाएगा। गिवन सम ऑफ नंबर, हमें ये भी गिवन है कि दोनों नंबर का अगर सम करेंगे, दोनों को एड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 95। 2 नंबर कौन कौन से? एक तो x है, दूसरा क्या है, x + 15। एक नंबर है x, दूसरा नंबर है x + 15। ठीक है, दोनों को एड अप करके क्या आंसर आएगा, 95। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। x + x कितना हो गया, 2x। x + x आ गया 2x + 15 वैसे इक्वल टू 95। अब इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। अब x को, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो पहले प्लस माइनस वाले टर्म है पहले उसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे। ये वीडियो, पहली वीडियो में मैंने बता दिया था कि हर एक इक्वेशन की क्या होती है, 2 साइड होती है। सेंटर में इक्वल होता है, इधर लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, अगर कोई टर्म यहां से यहां या यहां से यहां जाएगी या आएगी तो उसमें क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे अगर दोनों साइड इंटरचेंज होगी टर्म्स तो ऐसे उनके साइन जो है वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, 15 इधर प्लस का था, अगर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसलिए 95 - 15 कितने हो गए, 80। तो यहाँ पर क्या रह गया, कहना 2x। अब 2 क्या है, मल्टीप्लाई x के साथ, तो 2 को भी इधर ले जाओ तो वो क्या हो जाएगा, 80 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 80 को 2 से डिवाइड करोगे तो 40 आंसर आ जाएगा, इसलिए 40 आ गया। x = 40। इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, मतलब जैसे सिंपल डिवीजन होती है, 2 4 = 8, आगे 0 0 0, तो ये 40 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो हमारे पास इसलिए एक नंबर क्या आ गया, x = 40। वन नंबर किसके इक्वल, फर्स्ट नंबर जो है वो किसके इक्वल आ गया, 40 के। और अनदर नंबर जो था वो क्या था, उससे 15 ज्यादा। तो x + 15, x की वैल्यू क्या है 40, उसमें 15 ऐड कर दो, 40 + 15 कितना हो गया, 55। तो ये आंसर हो गया आपका पहले 4th क्वेश्चन का। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? 5th क्वेश्चन में उसने बोला है 2 numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18 what are the numbers। उसने बोला है कि कोई 2 नंबर है जो 5:3 में है। 5:3 में 2 नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 18 के इक्वल आएगा। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो इक्वल टू किसके होगा, 18 के। तो उसने बोला है वो वाले जो 2 नंबर है वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी कोई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें रेशो गिवन होगी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जिसमें रेशो गिवन होगी, तो आपने वो हमेशा क्वेश्चन कहां से शुरू करना है, ये वाली लाइन जो लिखी है पहले, लेट द मेजर ऑफ नंबर बी x। या यही लाइन लिखनी है पहले, सबसे पहले कि उसकी मेजर को क्या लिखना है, x लिखना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन रेशो में होगा, जैसे कोई क्वेश्चन होगा कि कोई 2 तरह की बुक्स है जो इन रेशो में, जैसे कि 2:3 में है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी क्या करना है, उसमें ये लाइन लिख देनी है पहले कि लेट द मेजर ऑफ, अब यहाँ पर नंबर गिवन है तो नंबर लिख दिया। अगर इस नंबर की जगह पर कुछ और, जैसे बुक्स हो गया, पेन हो गए, ऐसे कोई भी थिंग अगर नंबर की जगह पर होगी तो यहाँ पर क्या आ जाना है, नंबर की जगह पर थिंग्स आ जाने। जैसे कि हमारे पास उससे पहले स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि कोई 2 नंबर है जो 5:3 में है। कोई 2 नंबर है जो 5:3 के रेशो में है, 5:3 के रेशो में है। तो इन दोनों, ऐसे कोई भी 2 नंबर जो इस रेशो में हो, उन दोनों का जो डिफरेंस है
जो डिफरेंस है वो गिवन है हमें कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर जो आता है वो 18 है। अब ऐसा कोई नंबर जो 5:3 में है, ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? जैसे 5:3 वाले नंबर, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10, तो 3 को भी 2 से, मतलब 10 और 6 भी दोनों दो नंबर क्या है 5:3 वाले। और दूसरे नंबर क्या है, जैसे 15 एंड 9, तो ये भी ये भी कौन सी रेशो वाले 5:3 वाले। ऐसे कई सारे नंबर हो गए, बट हमने कौन से नंबर निकालने हैं जिनका डिफरेंस जो है, मतलब इन दोनों को अगर माइनस करो तो वो आंसर क्या आना चाहिए, 18 आंसर आना चाहिए। ऐसे हमने कोई दो नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। तो मैं बता रहा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास रेशो वाला आता है तो आपने इस लाइन से हमेशा शुरू करना है कि लेट द मेजर ऑफ नंबर या कोई भी थिंग है बी द एक्स। पहले मेजर उसकी क्या लेट कर लेनी है, एक्स। तो इसका हमें क्या फायदा होगा कि इससे हमें क्या होगा कि ये जो रेशो गिवन है ना, रेशो गिवन है, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो 5 है, एक नंबर हो जाएगा 5x, दूसरा क्या आ जाएगा 3x। x मेजर लेट करने के बाद क्या होगा कि ये जो रेशो है ये x में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब एक क्या हो जाएगा 5x, दूसरा क्या हो जाएगा 3x। मतलब ये वाले दो नंबर है जिनको डिफरेंस करके, जिनका सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास आंसर क्या आएगा 18। और इसमें से हमने बस x की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों का डिफरेंस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। और x की वैल्यू आ गई तो ये दोनों नंबर आ जाएंगे। तो बस यही दो नंबर तो हमने निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जैसे देख लो, पहले मैंने लिखा है कि यहां से हर क्वेश्चन जो रेशो वाला है वो यहां से शुरू करना है कि लेट द मेजर ऑफ नंबर या कुछ भी लिखा होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि नंबर के बारे में कि कोई दो नंबर है। अगर कोई दो थिंग्स और कुछ बोला होगा तो यहाँ पर नंबर की जगह बहुत चीजें आएगी जो भी लिखी होगी वहां पर रेशो में, ठीक है। तो लेट द मेजर ऑफ नंबर बी एक्स। एक्स की मैंने क्या लेट कर ली कि जो नंबर है उसकी मेजर है वो एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन रेशो, जो रेशो है गिवन वो क्या है 5:3। इसलिए दो नंबर जो होंगे वो क्या आ जाएंगे 5x एंड 3x। दो नंबर होंगे, एक 5x आ गया, दूसरा क्या आ गया 3x। बाय गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई दो नंबर है उनका जो सब्ट्रैक्शन है, जो दोनों का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है 18 के। मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया दोनों को, तो आंसर क्या आएगा 18। ये हमें गिवन है, ठीक है। इसलिए 5x माइनस 3x कितना हो गया 2x इक्वल टू 18, क्योंकि उसने बोला था कि ये 18 के इक्वल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 18। 2x इज इक्वल टू 18 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 9 18 हो गया ना। 18 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 9। तो इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 9, ठीक है। अब जो नंबर है, नंबर क्या क्या थे, एक 5x था, दूसरा क्या था 3x, ठीक है। तो नंबर्स आर, दोनों नंबर क्या हो गए, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली है, अभी नंबर नहीं निकाले, ठीक है। x की वैल्यू 9, तो पहला नंबर है 5x, तो 5x की जगह पर पुट कर दो 9, 5 मल्टीप्लाई 9 45 आ गया। और 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 27। तो 45 प्लस और 45 और 27 ऐसे दो नंबर हैं जो कौन से रेशो में 5:3 में है। 5:3 में क्यों है ये देखो, जैसे 45 और 27 ये 5:3 में क्यों है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों देखो कौन से टेबल में आते हैं 9 के टेबल में आते हैं ना। तो 9 5 45 एंड 3 9 20, 9 5 45 एंड 3 9 27, इसलिए 5/3, मतलब ये 5:3 वाले दो नंबर है, ठीक है। और इनका डिफरेंस भी क्या है 45 में से अगर 27 को माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये दो नंबर है जो हमने फाइंड करने थे, तो नोट कर लो ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 6th क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें उसने लिखा है कि लेट 3 कंसेक्टिव इंटीजर ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर। उसने बोला कि कोई 3 कंसेक्टिव इंटीजर को ऐड करना है और आंसर आ रहा है 51। तो वो 3 इंटीजर कौन कौन से हैं जो कंसेक्टिव। पहले नंबर पर कंसेक्टिव इंटीजर किसे कहते हैं, पहले तो इंटीजर का पता होना चाहिए। इंटीजर क्या थे, मैंने जब शुरू करवाया था पहले बताया था कि इंटीजर किन्हें कहते हैं, कोई भी नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं इंटीजर। और कंसेक्टिव इंटीजर कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3, मतलब जो लगातार 3 आ रहे हैं वो कंसेक्टिव इंटीजर है, ठीक है। तो ऐसा ही 4 5 6 ये भी क्या है कंसेक्टिव, 5 8 9 ये कंसेक्टिव नहीं है क्योंकि ये लगातार नहीं आ रहे, यहाँ पर 6 7 मिसिंग है, इसलिए ये तीनों कंसेक्टिव नहीं है। कंसेक्टिव कौन से जो लगातार आ रहे हैं, मतलब 1 by 1 आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कंसेक्टिव। अब देखो इसका एक और तरीका लिखने का, जैसे 1 है, 1 को तो 1 ही लेने दो, 2 को कैसे लिख सकते हैं 1 + 1, 3 को कैसे लिख सकते हैं 1 + 2,
ऐसे ही अगर और कोई नंबर है 6 7 8 जो तीनों कंसेक्टिव है, पहला तो 6, दूसरा हम लिख सकते हैं 6 + 1 क्योंकि 7 को 6 + 1 भी लिख सकते हैं और 8 को क्या लिख सकते हैं 6 + 2। ऐसे करके हम कंसेक्टिव इंटीजर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेक्टिव इंटीजर है और स्टेटमेंट में उसने बोला है कि कोई 3 कंसेक्टिव इंटीजर है, इन तीनों का प्लस करके हमारे पास आंसर आ रहा है 51। तो उसने बोला ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर कौन से होंगे जिनको प्लस करेंगे वो आंसर क्या आ जाएगा 51, ठीक है। तो ये 3 कंसेक्टिव हमने ऐड फाइंड करने हैं कौन कौन से है। मैंने लेट कर दिया कि जो भी कंसेक्टिव इंटीजर है वो क्या है, पहला जो है x है। अब देखो यहाँ पर जैसे पहला जो 1 है तो दूसरा क्या है 1 में ऐड कर दो 1 और तीसरा क्या है 1 में 2 ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे ही अगर पहला 6 है तो पहले वाले में अगर +1 कर दो तो वो अगला इंटीजर होगा और पहले वाले में अगर 2 ऐड कर दो तो वो तीसरा इंटीजर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, पहले वाले की जगह पर मैंने ले लिया x, देखो पहले वाले पर x आ गया और दूसरा क्या होगा x + 1, तीसरा x + 2, ऐसे आगे के चलते जाएंगे जितने मर्जी लेते जाओ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल बताई है जैसे कि 6 7 8 है तो इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 2 3 है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो पहले वाले में अगर 1 ऐड कर दो तो दूसरा इंटीजर, पहले वाले में अगर 2 ऐड कर दो तो तीसरा इंटीजर, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया, पहला जो है ना पहला मैंने x ले लिया तो पहले वाले में जो 1 ऐड कर देंगे तो वो दूसरा इंटीजर होगा कंसेक्टिव और अगर 2 ऐड कर देंगे तो वो तीसरा कंसेक्टिव इंटीजर होगा। इसलिए 3 कंसेक्टिव इंटीजर क्या आ रहे हैं मेरे पास x, x + 1 एंड x + 2। तो ये 3 इंटीजर है जो कंसेक्टिव है, ठीक है। तो बाय गिवन कंडीशन क्या है, उसने बोला था ना कि तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 51, ठीक है। तो ये पहला दूसरा और तीसरा तीनों को प्लस किया, आंसर क्या आ रहा है 51। अब यहां से हमने क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकालनी है, बाकी सारा मेथड सेम है। फिर अब देखो 1 2 3 x आ रहे हैं, तीनों किसके प्लस के, तीनों को एडअप करोगे तो 3x हो जाएंगे, मतलब 3 टाइम x हो गया ना तो 3x आ गया, 3x हो गए प्लस अब ये 1 और ये 2 दोनों क्या है प्लस हो रहे हैं तो 1 + 2 कितने हो गए 3, इसलिए यहां पर आ गया 3x + 3 = 51। आगे तो सोल्व करना फिर से जैसे पहले इक्वेशन को सोल्व करते आए हो, x की वैल्यू निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको दूसरी तरफ लेते जाओ, पहले तो +3 है, +3 को वहां पर लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 51 - 3 कितना हो गया 48। लास्ट आ गया 3 × x के साथ, तो 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर 16, x की वैल्यू कितनी होगी 16। अब आगे देखिए इंटीजर्स, इंटीजर क्या होंगे, इंटीजर पहला इंटीजर जो है वो 16 है और दूसरा क्या था, पहला था x, x + 1 x + 2, पहला x था तो x की वैल्यू कितनी है 16, दूसरा इंटीजर क्या है x + 1, तो दूसरा इंटीजर x की जगह पर क्या पुट कर दिया 16 + 1 तो इक्वल टू किसके हो गया 17 के, और तीसरा x + 2, x + 2 का मतलब 16 + 2 कितना हो गया 18। अब देखो हमारे पास आंसर जो आया वो आया 16 17 एंड 18, तो ये तीनों कंसेक्टिव तो है क्योंकि लगातार आ रहे हैं, ये कंसेक्टिव है और तीनों को एडअप करने के बाद तीनों को अगर एडअप करेंगे तो वो हमारे पास आंसर जो होगा वो भी क्या होगा 51। तो ये था 6th क्वेश्चन, कर लो इससे भी नोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। इस पिछला जो क्वेश्चन किया है 6th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन दोनों सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि 7th क्वेश्चन है उसमें उसने बोला है कि कोई 3 कंसेक्टिव इंटीजर है बट क्या है साथ में उसने बोला है कि 8 के मल्टीपल है तीनों के तीनों, ठीक है। जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर है वो तीनों के तीनों 8 के मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल का मतलब क्या है, जैसे देखो जैसे 8 तो 8 का मल्टीपल है ही है क्योंकि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 1 8 16 8 2 16, ऐसे 24 8 3 24, ये सारे नंबर जो है वो 8 के मल्टीपल है, ठीक है। मतलब कि 8 के टेबल में आएंगे वो नंबर, उससे हम बोलते हैं कि वो क्या है 8 के मल्टीपल्स है, ठीक है। अब उसने बोला है कि कोई 3 कंसेक्टिव पहले बता दिया था, आप ये समझ लो आपने खुद करना है ये क्वेश्चन, बस मैंने लिखवाना है कि क्या क्या करना है इसमें। पहले तो आपने वही लिखना है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर, पहले तो 3 कंसेक्टिव क्या है 3 कंसेक्टिव इंटीजर, वो पहले वाली कंसेक्टिव इंटीजर्स आर वो कौन कौन से हैं x, x + 1 एंड x + 2। बट उसने क्या बोला था, ये कंसेक्टिव तो ये हो गए बट उसने क्या बोला था कि 8 के मल्टीपल, तो 8 के मल्टीपल इसमें क्या कर दो 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 8x 8 को मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना,
तो ये आपके क्या हो जाएंगे 8 के मल्टीपल वाले, ठीक है। 8 को बस मल्टीप्लाई कर देना साथ में, तो ये 8 के मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला पहला इंटीजर क्या बन गया 8x, दूसरा इंटीजर क्या बनेगा 8x, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करना है प्लस 8, थर्ड इंटीजर क्या बन गया 8x प्लस 16। तो ये आपके तीन इंटीजर है, पहले ये फर्स्ट 8x, सेकंड है 8x प्लस 8, थर्ड है 8x प्लस 16। तो ये आपके तीन कंसेक्टिव इंटीजर है जो क्या है 8 के मल्टीपल है, तीनों के तीनों, ठीक है। तो ये आपके तीन कंसेक्टिव इंटीजर हो गए जो 8 के मल्टीपल है। और उसने दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि अगर इनको एडअप करोगे, तीनों को एडअप करोगे, तीनों को एडअप करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास 888 आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आपने ये इक्वेशन जो पहले भी ऐसे ही सोल्व की थी, तो इसको भी वैसे ही सोल्व कर देना, इसको भी वैसे ही सोल्व कर देना और आपका आंसर x की वैल्यू निकालकर बस आपके इंटीजर आ जाएंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। बाकी अगर यहां से नहीं निकलेगा क्वेश्चन तो आपने क्या करना है, मैंने पहली जो वीडियो थी सेकंड चैप्टर में जो पहली वीडियो थी उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था, उसमें मैंने नोट्स सेंड किए थे, नोट्स थे वहां पर जो सेकंड चैप्टर के सारे नोट्स है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं निकलेगा तो आप वहां से देख सकते हो। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम, बस यहाँ तक इंटीजर यहाँ तक थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ये मैंने करवा दिया है। आगे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो। x की वैल्यू निकालकर ये तीनों के तीनों इंटीजर आ जाएंगे जो कंजक्टिव है और 8 के मल्टीपल है। आगे है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 8th क्वेश्चन भी वैसे ही कंजक्टिव इंटीजर वाला ही है। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4, 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। उसने बोला है कि कोई तीन कंजक्टिव इंटीजर है, तीन कंजक्टिव इंटीजर वही x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 2 और 3 कंजक्टिव इंटीजर लेने मैंने, ठीक है। 3 कंजक्टिव इंटीजर, ये 3 कंजक्टिव इंटीजर हो गए। और इसको उसने बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, 2 पहले को 2 के साथ मल्टीप्लाई, पहले को 2 के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे को 3 के साथ मल्टीप्लाई, तीसरे को क्या करना है 4 के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, ये तीनों के तीनों नंबर क्या आ जाएंगे, पहला 2x, दूसरा क्या आ जाएगा 3x प्लस, क्योंकि 3 को x से मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, 4 को करोगे तो 4x प्लस 4 2 जा 8। तो ये हमारे पास तीन कंजक्टिव इंटीजर आ जाएंगे जिनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब वही कि पहले जो पहला छोटे है पहले वो लिखो, फिर दूसरा जो बड़ा है वो लिखो, फिर तीसरा जो है वो लिखो, मतलब जो सबसे छोटा वो पहले और सबसे बड़ा जो लास्ट में। तो ये तो मैंने वैसे ही लिखा था, पहले x था और इससे बड़ा क्या x प्लस 1, x प्लस 2, मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे थे। और दूसरा उसने बोला था कि पहले को 2 के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे को 3 के साथ, तीसरे को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो वो भी मैंने कर दिया। हमारे पास ये तीन इंटीजर आ गए, ठीक है। और उसने बोला कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि इन तीनों टर्म को ऐड करने पर, इन तीनों टर्म को 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8, इन सबको ऐड करने पर 74 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सेम हो गया, पहले ऐसा क्वेश्चन तो बन गया ना, पिछले जैसा ही क्वेश्चन बन गया ये भी। तो इसमें भी आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो x की वैल्यू जो भी आएगी वो वहां यहाँ पर पुट कर देनी है, तो वो आपके इंटीजर बन जाएंगे सारे के सारे जो भी आपको चाहिए, जो भी तीन कंजक्टिव इंटीजर थे, ठीक है। तो ये 7th और 8th क्वेश्चन आपने खुद करना है। यहाँ तक जो डिफिकल्ट था वो मैंने स्टेटमेंट बना दी है, आगे आप खुद करोगे, तो ये नोट कर लो। ये सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो 2.2 एक्सरसाइज है, आप इनसे नोट करके और खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।